नमस्कार दोस्तों। आजकल हम देख रहे हैं कि देश के अंदर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इतने ज़्यादा गलत काम हो रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम ये है कि आज भी हम इतने ज़्यादा काम करने के बाद, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हम आज भी विकसित देशों में नहीं गिने जाते। हमारा देश आज भी विकासशील देशों में ही गिना जाता है। और अच्छे से देखेंगे तो आप देख लीजिए कि हम आज स्वतंत्र हैं या और भी ज़्यादा गुलाम हो गए हैं। अब इतना भ्रष्टाचार है, हर सरकार बोलती है हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, झूठ के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन काम कहीं पे होता दिखता नहीं। अब आप देख सकते हैं कि अभी हाल में एक केस था पूजा खेड़कर का। अब पूजा खेड़कर केस से आप देख सकते हैं, अब मैं ज़्यादा ज़्यादा उसको पूरा लंबा फैला करके इतनी बड़ी कहानी बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आजकल सबको पता है, खबरों में, फ़ोन पे, यूट्यूब पे हर जगह फैला हुआ उसका चर्चा कि देखिए उसने कैसे कितना बड़ा धोखा कर दिया। अब बात यह है कि उसने कर कैसे दिया। इतनी जो बड़ी नौकरी है भारत की, आईएएस की छोटी नौकरी नहीं, काफ़ी बड़ी नौकरी है, उस तक भी इतना बड़ा धोखा उसने कर कैसे दिया। अब अकेली का तो है नहीं, हर जगह पैसा खिला खिला करके, धोखा कर करके, यानी कि हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ना कुछ अब भी फैले हुए लोग ऐसे हैं जो खतरनाक काम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं। अब पूजा खेड़कर केस लेके चलिए। अब पूजा खेड़कर केस में क्या था कि उसने कैसे पहुंची वो आईएएस के उस तक। अब उसने क्या क्या दिखाया कि उसने दिखाया कि वो ओबीसी में है। अब ओबीसी के अंदर क्या होता है, ओबीसी के अंदर वो लोग आते हैं उस कैटेगरी के अंदर जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम हो और पीछे उनके पेरेंट्स किसी सरकारी नौकरी, सरकारी पद पे ना रहे हों। लेकिन पूजा खेड़कर के केस में उसकी 7 प्रॉपर्टी है, जिसकी 17 करोड़ उसकी टोटल संपत्ति है, और जिसकी वजह से उसको इनकम होती है 48 लाख की, 48 लाख की। ठीक है, अब ये तो है उसकी प्रॉपर्टी। और उसके पिता भी सरकारी ऑफिसर रह चुके, उसकी माता भी सरपंच है। तो उसने इस कैटेगरी में उस ओबीसी का बना के दे किसने दिया उसको सर्टिफिकेट कि हाँ वो इस कैटेगरी में है। दूसरी चीज, उसने बताया था कि उसके माता पिता के साथ उसका कोई संबंध नहीं, इसलिए उसने अपनी इनकम दिखाई 0। Your father worked some bank or where? Your father? So no, sir, he's a civil servant. Civil servant. Yes. But no salary, zero income. You have shown actually zero income. Sir, actually my parents are separated and I'm not much in contact with my father. So. लेकिन जब भी उसके पता चला कि उसके बाप आए हैं, उसके बनने के बाद ऑफिस में आकर के बताया कि उसने पुलिस वाले को धमकी दी उसके बाप ने कि तुम ये काम जब तक नहीं कर लोगे, ये फिटिंग नहीं कर लोगे, ऐसा फर्नीचर नहीं कर लोगे, तुम घर भी नहीं जा सकते। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि कितना बड़ा धोखा चल रहा है। दूसरी चीज़ तो बात थी कि ओबीसी में है कि नहीं है, उसने पैसों का धोखा कैसे किया। दूसरी चीज़ उसने दिखाया कि वो मेंटली भी थोड़ी डिसेबल है, यानी मेंटली भी उसको कुछ दिक्कत है, और जो उसकी आंखों में भी दिक्कत है, तो उसने ये भी डिसेबिलिटी दिखाई। और उसने जो हाईएस्ट डिसेबिलिटी का पॉइंट होता है 5 वो दिखाया कि हाईएस्ट डिसेबल है उसकी आंखों में भी, और उसके दिमाग में भी कोई दिक्कत है, मेंटली भी उसको कोई दिक्कत है। तो इसकी चेक करने के लिए एम्स ने उसको 6 बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी कि आइए हम आपका एमआरआई करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि वास्तव में दिक्कत है कि नहीं है। लेकिन उसने हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज दिया। कभी बोला कि मुझे कोविड है, कभी बोला मुझे ये क्लस्ट्रोफोबिया है, कभी ये दिक्कत है, कभी एमआरआई से मुझे दिक्कत है। उसने हर बार एक्सक्यूज दिए। तो लेकिन उसने फिर बाद में क्या किया, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से करवा करके दे दिया, उसने अपनी रिपोर्ट दिखा दी एमआरआई की। तो अब एक बात आइए, अगर उसको एमआरआई से दिक्कत होती तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे करवा दी। मशीन तो वही, हॉस्पिटल का फर्क थोड़ी होता है, मशीन का फर्क थोड़ी होता है। तो उसको वहाँ भी करवाना चाहिए था अगर उसके अंदर सच्चाई थी तो। साफ साफ दिखा ना, हॉस्पिटल वालों ने भी फर्जी बना के दी है। तो हॉस्पिटल वाले के ऊपर भी केस चलना चाहिए इस चीज़ का कि उसने ऐसा गलत क्यों किया। किसी भी गलत आदमी के हाथों में कैसे वो दे सकते हैं देश की सत्ता को, कि देश के काम को। अब उसने फर्जी हॉस्पिटल का बनवा के दे दिया, फर्जी ओबीसी का बनवा के दे दिया, और ऊपर से उसने कितना, आईएएस बनने से पहले उसने एक स्टील की चोरी के जुर्म में कोई था, उसने पुलिस वाले को फ़ोन किया, साफ साफ उसको कॉन्टैक्ट करके बोला कि उसको छोड़ दिया जाए, वरना बाद में ऐसा धमकी दी उसको भी। आईएएस बनने से पहले उसने अलग अलग डिमांड करी। उसने अपनी गाड़ी ओडी के ऊपर भी लाल नीली बत्ती, महाराष्ट्र सरकार लिखने के लिए प्लेट, वीआईपी नंबर, और काफ़ी कुछ उसने अलग अलग डिमांड करी। अब इतनी ज़्यादा डिमांड ये सारी आईएएस बनने से पहले की हैं, और धमकी दी पुलिस वालों को वो अलग है। ठीक है, अब लेकिन उसने कहीं पर भी जब उसकी मामला सामने आया, फर्जी वाड़े में आया, तो कभी वकील के चक्कर लगा रहे हो, कभी किसी के, लेकिन अब भी सरकार कुछ कर नहीं पाई। अब साफ साफ दिख रहा है जिसमें कि उसने इतना गलत किया। अब क्यों आज भी वो लोग ऐसे ही खुले सांड की तरह घूम रहे हैं जिन लोगों ने धोखा किया। अब जिन लोगों ने वहां तक अकेले तो पहुंची नहीं, हर जगह लोगों ने उसका साथ दिया है, हर जगह जो फ्रॉड लोग हैं, क्यों आज भी उनको पकड़ नहीं पा रही है। खाली क्यों खबरों की सुर्खियों में ही घूम रही है अब तक वो। इस वजह से दिक्कत ये चल रही है कि खाली
एक नहीं, ऐसे और भी केस मिलेंगे अगर देखेंगे थोड़ा और गहराई में जा करके। तो इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि देश के अंदर जो उस रेस में और भी लोग लगे हुए थे, अब उन बेचारों को जो ईमानदारी से उस दौड़ में रेस में दौड़ रहे हैं, जब से उन लोगों को पता ही नहीं कि फिनिश लाइन पे ऑलरेडी किसी को खड़ा कर दिया जा चुका है, वो बेचारे व्यर्थ में दौड़ रहे हैं। अब उनको धोखा एक तो ऐसे लोग दे रहे हैं जो फर्जीवाड़े से आगे पैसा खिला खिला के आगे पहुंच रहे हैं, और दूसरा सरकार भी उनको धोखा दे रही है। अब सरकार कैसे धोखा दे रही है? सरकार ने दिखा दी कोई बात नहीं, हम तुमको रोजगार नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, हम तुमको और अच्छा नॉलेज नहीं दे सकते, कोई नौकरी नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको धोखा दे सकते हैं। अब इनडायरेक्टली वो कैसे बोलते चीज, उन्होंने अटेम्प्ट बढ़ा दिए। अटेम्प्ट क्या कर दिए, अच्छा तुम 7 दो 8 दो, क्यों? वो फॉर्म भरेंगे, पैसा कहाँ जाए सरकार के पास, और युवा बेचारा फंसा रहेगा। अच्छा अभी तो और अटेम्प्ट बचे ना, 2 अटेम्प्ट है ना, 4 अटेम्प्ट है ना, 6 अटेम्प्ट है ना, कोई बात नहीं, अगली बार क्लियर हो जाएगा, अगली बार क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन ये सरकार ने क्यों कर रखा है? ताकि वो असली मुद्दे से भटका ही रहे, असली मुद्दे की तरफ, बेरोजगारी की तरफ उसका ध्यान जाए ही ना, वो खाली फंसा रहे, उसको उस जाल में फंसा दिया, उसको धोखा दे दिया। अब ये सरकार का धोखा है और आसपास वाले धोखा दे ही रहे हैं। तो आज भी ये क्यों चल रहा है? इस वजह से जो ईमानदार लोग हैं वो बेचारे क्या करते हैं, वो इतने ज्यादा उपनिषद गीता और ये वेदांत वगैरह के ज्ञानी होते नहीं कि वो समझ सकें कि अच्छा क्या बुरा क्या है। लेकिन वो क्या हो जाते हैं, दुखी इतने हो जाते हैं बार बार अटेम्प्ट दे करके, फिर भी धोखा मिलता है उनको, अच्छा करते हैं। और कुछ सरकार ने जाति प्रथा को इतना बढ़ावा दे रखा कि किसी को भी किसी कैटेगरी में डाल देते हैं। जाति प्रथा और ये इस चीज के खिलाफ सरकार को करना चाहिए काम, लेकिन उल्टा भड़का रही है वो। अब जो ईमानदारी से काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं, बार बार उसको मिलेगा असफलता तो क्या करेगा वो, बिल्कुल वो उब जाएगा, जिंदगी से इतनी नफरत कर लेगा कि वो सीधा चला जाएगा गलत काम करने के लिए, फिर वो भ्रष्टाचार फैलाएगा वो खुद भी, कि अगर बुरा काम करके अच्छा रिजल्ट मिल रहा तो क्यों ना मैं भी बुरा काम करूं, ऐसा उसको माइंड सेट रहेगा। तो इसलिए देश के अंदर भ्रष्टाचार फैल रहा है, इसलिए अच्छे लोग बुरे बनने पे मजबूर हैं। इसके लिए आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। और आप भी देखिए कि आसपास इतना भ्रष्टाचार क्यों फैला, और सरकार को आज भी उनके खिलाफ काम करना चाहिए, क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं? उनको एक इतना समय लगता है क्यों न्याय में? तो अगर न्याय इतना महत्वपूर्ण चीज़ है तो उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ताकि देश हमारा जल्दी से जल्दी विकास कर सके, विकसित देशों में आ सके, और अच्छे लोगों को अच्छे ही फल मिल सके, ना कि बुरे लोगों को, और देश में सब सुव्यवस्थित रहे, सब सही रहे।